फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गोली मारकर हत्या। आरोपी गिरफ्तार। राजीव कॉलोनी में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 30 जून की रात विनायकपुर, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश निवासी विपिन यादव किराए के मकान की छत पर सो रहा था। इसी दौरान उसके सिर में गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उसे दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां 2 जुलाई की रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में हत्या की धारा जोड़ दी। एसीपी अमन यादव ने बताया कि तकनीकी जांच और लगातार छापेमारी के बाद 3 जुलाई को आरोपी विजय 28 निवासी मैनपुरी और हाल निवासी इटावा को जेसीबी चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता महिला पिछले 7-8 साल से आरोपी के साथ रह रही थी, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से उसका संपर्क विपिन यादव से हो गया था। महिला ने आरोपी के साथ गांव लौटने से इनकार कर दिया और फरीदाबाद में ही रहने लगी। इससे नाराज होकर आरोपी ने 30 जून की रात देसी कट्टे से छत पर सो रहे विपिन के सिर में गोली मार दी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने वारदात में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा और 2 कारतूस 6,000 रुपये में खरीदे थे। हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। 30 जून को फरीदाबाद में सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर एक युवक के सर में रात को सोते हुए गोली मारी गई थी। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 427 जो है वो पुलिस स्टेशन सेक्टर 58 में दर्ज की गई थी। जो पीड़ित था उसका नाम विपिन यादव था, जिसे सर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसे ट्रॉमा सेंटर एम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 2 और 3 जुलाई की रात को जो है उसकी मृत्यु हो गई और उसी संदर्भ में जो हत्या की धाराएं हैं उसमें धारा 103 वीएनएस सबसेक्शन 1 जो है वो इजाद किया गया और जो आरोपी है जिसका नाम विजय है उसे इसी मामले के अंदर क्राइम ब्रांच 56 जो है उसकी टीम के द्वारा, सब इंस्पेक्टर नरेश जिसके इंचार्ज है, इनकी टीम के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई है तो जो हत्या का जो कारण निकल करके सामने आया है वो ये है कि जो मृतक है उसका आरोपी की जो पत्नी है उसके साथ प्रेम संबंध काफ़ी लंबे समय से थे और उसने बार बार उस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग लगातार साथ रह रहे थे और फिर इसने इस चीज़ को प्लान किया। यूपी से ही वहाँ से एक देसी कट्टा और राउंड वहाँ से खरीद करके लाया और आने के बाद रात को सोते हुए उसने इस चीज़ का, जब सभी लोग सो रहे थे घर के अंदर, तो उस दौरान उसने उस हथियार से उसके सर में, विपिन जो मृतक है उसके सर में गोली मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ का रहने वाला है? तो पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या इसका? जो आरोपी है ये यूपी मैनपुरी का रहने वाला है और जो मृतक है वो भी इसके पड़ोस के गांव का यूपी मैनपुरी का ही रहने वाला है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पुराना सामने नहीं आया है और अभी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जो है पुलिस रिमांड इसका लिया जाएगा, आज कोर्ट से सीख किया जाएगा और उसके बाद गहनता से पूछताछ की जाएगी। जो हथियार है जिससे इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो जहां से लाया उस बारे में हमने पूछताछ कर ली है। रिमांड के दौरान उसमें जो है वो आरोपी जो दूसरा जिसके द्वारा हथियार उपलब्ध करवाया गया था उसे भी गिरफ्तार किया। आरोपी किस तरीके से जो है उसका पीछा कर रहा था और लगातार ये कपड़ा बदल के वहां रह रहा था राहुल का? जी, जो आरोपी है अपनी पत्नी के साथ यूपी मैनपुरी में रहता था, उसके बाद ये यहाँ पे राजीव कॉलोनी के अंदर रहने के लिए आ गए थे। यहाँ एक कमरा लिया था और पास में एक फैक्ट्री में काम करने लगे थे, लेकिन जो मृतक था वो यहाँ भी इनके पीछे पहुंच गया था कि यहीं पे अब इनके साथ ही रहने लगा था आरोपी की पत्नी के साथ और काफी समझाने के बाद भी जब वो लोग अलग नहीं हुए तो आरोपी ने ये कदम जो है उठाया। सर, इसने अकेले वारदात को अंजाम दिया, कोई और भी साथी? नहीं, इसने अकेले ही इस मामले को अंजाम दिया है, कोई और इसके साथ शामिल नहीं था। जिसने जहाँ से इसमें क्या इसकी पत्नी की साजिश रही है? नहीं, अभी तक जो पूछताछ रही है उसके अंदर उसकी पत्नी की साजिश सामने नहीं आई है, लेकिन पत्नी का जो मृतक है उसके साथ प्रेम संबंध था जिस चीज से आहत होकर के आरोपी ने कदम उठाया। ये छत तक कैसे पहुंचा? पूरी कहानी जो इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो आरोपी है और मृतक है वो दोनों पास के ही गांव के रहने वाले हैं, एक दूसरे को पहले भी जानते थे और जो आरोपी और मृतक की पत्नी एक ही घर में उस दिन मौजूद थे और वो वहीं पे ही एक ही साथ रुके हुए थे। रात को जब सोए हुए थे तो आरोपी के द्वारा इस मामले को अंजाम दिया गया। ये सर कितने समय से उस कॉलोनी में ये भी रह रहा था, कुछ पता? जी, जो
मृतक है और आरोपी की पत्नी यहाँ पे जून के महीने में ही लगभग 20 दिन पहले यहाँ पे आकर के शिफ्ट हुए थे। उससे पहले ये 7 साल से यूपी मैनपुरी में रह रहे थे। क्या इनका शादी से पहले था? जो आरोपी है इसकी यूपी मैनपुरी के अंदर ही एक चिकन शॉप है और यहाँ पे एक सेक्टर 58 के अंदर टिफिन बनाने की कंपनी है जिसके अंदर इसकी धर्मपत्नी और मृतक जो है वो काम कर रहे थे। वहाँ से जो वेपन लेकर के आया था वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। जहाँ इसने असला छुपाया है उन्हें रिमांड के दौरान रिकवर किया जाएगा। माननीय न्यायालय से इसका पुलिस रिमांड सीख करके फिर रिमांड के दौरान ये रिकवरी की जाएगी।